दोस्तों अगर हम बात करें पुष्य नक्षत्र की तो इसके रूलिंग प्लैनेट हैं सैटर्न, जिनकी अगर मैं पर्टिकुलर व्यक्ति जो भी पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ है या सैटर्न रूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो अगर कुछ एक ट्रेड्स की बात करूं तो सैटर्न ऐसे व्यक्ति को पेशेंस देता है। और जो इनका कनेक्शन जुपिटर से बताया गया है दैट मीन्स कि नॉलेज सीकिंग नक्षत्र, वेरी नॉलेजेबल, चैरिटी करने वाले लोग, डोनेशन करने वाले लोग, और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि बहुत अच्छे एडवाइज़र्स होते हैं, मतलब किस तरह से लोगों को गाइड करना, तो वो यहाँ से देखा गया है। तो यदि आपकी कुंडली में भी आपका लगन लॉर्ड, आप जिस भी नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं, अगर वो नक्षत्र पुष्य है तो आप ये ज़रूर देखें वीडियो। आपको अगर अपने स्पाउस के बारे में देखना है तो आप 7th हाउस लॉर्ड यदि आपका पुष्य नक्षत्र में गया है तो उस कनेक्शन में देख सकते हैं। और आपको करियर से संबंधित या ओवरऑल जो मैं एक आउटलुक की बात करता हूँ, नेचर की बात करता हूँ, तो आप ये 10th हाउस से एसोसिएशन अगर आपका इस नक्षत्र का हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं। और जो हमारे दो और नक्षत्र बताए गए हैं सैटर्न के, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और अलग से भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए। अनुराधा नक्षत्र हो गया और आपका उत्तरा भाद्रा नक्षत्र हो गया, तो वो भी ऐसे नक्षत्र हैं जिनके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र की सबसे बड़ी जो एक क्वालिटी है, जो मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक के की पॉइंट्स बताता हूँ, कि जब भी टफ टाइम होगा उसके अंदर कितनी बेहतरी से, अपनी रेजिलियंस से, मेहनत से और अपने इंटेलिजेंट माइंडसेट से, जो मैं आपको बता रहा था ना एडवाइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया वो, कि उसके द्वारा किसी भी सिचुएशन से निकलने में ये लोग माहिर होते हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक सिंबल लोटस फ्लावर बताया गया है, दैट मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो गया। और आप लोग देखें कि किस तरह से फैमिली की लेगेसी को ये लोग कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं। और कमल का फूल आपका कीचड़ में उगता है, दैट मीन्स कि कैसी भी परिस्थिति होगी उसमें से अपनी फैमिली को बाहर निकालना, या अपने जो भी इनके सराउंडिंग में किसी बिजनेस में अगर घाटे में है या जैसे भी है तो उससे किस तरह से बाहर निकालना है उसमें माहिर होते हैं ये लोग। और इसको किंग ऑफ नक्षत्र बताया गया, दैट मीन्स कि ये किंग मेकर्स भी होते हैं और खुद भी एक राजा तुल्य। एक होता है ना किसी की पर्सनैलिटी वैसी होती है, उसका परसोना एक ऑरा वैसा होता है, तो उस तरह के ये लोग अपने नेचर में, अपनी पर्सनैलिटी में वो राजा तुल्य एक पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन बहुत ही हम्बल, केयरिंग, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी अक्सर ऐसे लोगों में देखी गई है। अगर चंद्रमा जा रहा है तो बहुत ही डोनेटिंग नेचर हो गया, चैरिटी करने वाले लोग हो गए, कैश का डोनेशन हो गया, फूड का डोनेशन हो गया। और कहीं ना कहीं अगर मैं एक मेजर पॉइंट की बात करूं तो इमोशनल लेवल पे केयरिंग नेचर, दुनिया तो लोगों को सपोर्ट करना, दूसरों के किस तरह से एक हीलिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना, ऐसे इंसान से बात करके सलाह लेके, तो उस चीज़ में ये लोग माहिर होते हैं। लेकिन या समझ लीजिए इनकी कैपेबिलिटी है वैसा करना, लेकिन क्या होता है आज के युग में अगर आप बहुत ज़्यादा उदार भाव रखते हैं या दुनिया की हेल्प करते हैं तो एट टाइम्स ऐसा देखा गया है कि पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड कि ये तो ऐसा ही करेगा चाहे इनसे कैसा भी हम बिहेवियर कर लें। मतलब ये है कि अपनी बारी में तो उनको सब कुछ, मतलब A+A+ चाहिए, लेकिन अगर ऐसे इंसान की बारी में आ गया तो फिर वो हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमारे पास तो ये व्यवस्था नहीं है, या हम नहीं आ सकते, या हमारे पास टाइम नहीं है। अगर उस लिहाज से बात करें तो भी ये इसी तरह का इनको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ सकता है। और फिर भी ऐसा इंसान इतना बैलेंस्ड और रिलैक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी होता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस होती है कि उस सिचुएशन से, उस समय से ये बाहर निकलने की चांसेस रखता है। और दोस्तों अगर बात करूं मैं सैटर्न की एनर्जी की, तो बहुत ही पेशेंस और हार्ड वर्किंग, रेजिलियंस के साथ काम करने वाले लोग होते हैं ये लोग। तो उस तरह का इनका आप एक बेसिक नेचर भी देख सकते हैं। और क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस के कारण ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स हो गए। एडवाइजरी अगर किसी को लेनी है, इनसे हेल्प लेनी है, तो उसमें ये माहिर होते हैं। और इसका एक सिंबल बताया गया है काऊ का ओडर, दैट मीन्स कि एक तो जैसे निस्वार्थ भाव से गाय अपना दूध देती है और सब लोग उससे नरिश हो रहे हैं, या अपन कहते हैं ना उससे ताकत मिलती है हमारे को एक फूड की तरह काम आ रहा है वो,
तो उसी तरह का इनका नेचर होता है, टू नरिश अदर्स। उससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि फूड हो गया, पानी का काम हो गया, रेस्टोरेंट का काम हो गया, और नर्सेज हो गए, केयर टेकर्स हो गए, डाइटिशियंस हो गए, न्यूट्रिशन की अगर आपको किसी से नॉलेज लेनी है तो न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, वो यहाँ से देखे जाते हैं। और आप लोग देखें कि जो इनकी इंटेलिजेंस है उसके कारण ये लोग किसी भी तरह से लोगों के लिए स्ट्रेटजी, मतलब एक होता है ना कि कोई भी गाइडलाइंस बनानी है आपको, तो वो ये लोग बनाने में माहिर होते हैं। और बिल्कुल आप देखेंगे ना, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मेहनत के साथ, रेजिलियंस के साथ, और एक आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उस तरह का व्यक्ति ये होता है कि सच्चाई के पाथ पे चलने वाले लोग ये होते हैं। अगर गुरु आपका पुष्य में बैठा है, दैट मीन्स कि विजडम सीकिंग, नॉलेज सीकिंग आप पर्सनैलिटी हैं, और बहुत बढ़िया धर्म कर्म करने वाले, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने वाले, फंडामेंटली बहुत क्लियर होते हैं, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत इनका एक इंक्लिनेशन होता है। और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया इनमें जो एक अंदर से क्वालिटी आती है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर्स या गुरु बनने लायक भी आती है। और आप ऐसा भी देखेंगे कि आमतौर पे इनके इर्द गिर्द जो इनके लोग हैं वो इनको गुरु कह के या गुरु तुल्य समाधि भी दे सकते हैं इनको, उस तरह का इनका नेचर होता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसका प्रोमिनेंट प्लेनेट इसके अंदर है, वो जो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, कोई एनिमल का एसोसिएशन, ट्री का एसोसिएशन, तो अगर सादे प्लेन कपड़े पहने वो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। और पीपल के पेड़ पे दिया जलाना, पानी देना, सींचना, उसको सेवा करना, तो भी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। और इसका संबंध यदि आपके केंद्र के ग्रहों से हो जाए, मान लीजिए फोर्थ से हो जाए, तो आपको ये समस्त प्रकार के सुख सुविधा देने के लिए कारगर हो जाता है प्लेनेट, अगर आप उस डायरेक्शन में, उसके सिंक में काम करना चालू कर देंगे। और प्रॉपर्टी हो गई, वेल्थ हो गई, प्रॉस्पेरिटी हो गई, घर की सुख शांति हो गई, अपनी माता से बढ़िया संबंध बना के रखें, और बनाने में ये लोग तत्पर लगे भी रहते हैं और रहते भी वैसे ही अपनी माँ के साथ, जिससे कि सुख शांति रहे। और जमीन हो गई, लैंड बैंक हो गया, उस तरह की चीज़ में भी ये लोग काफ़ी, इनको बैकिंग मिलती है पुष्य नक्षत्र वालों को, और एक सपोर्ट सिस्टम इनके साथ होता है, और ये लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए 10th हाउस से संबंध हो जाए, तो कोई फूड का काम हो गया, दूध का काम हो गया, या गाय की सेवा करने की कोई टेंडेंसी हो गई, मतलब किसी भी तरह से हम जो चंद्रमा से संबंधित काम हो सकते हैं, केयर टेकर, नर्सेज, हॉस्पिटल, मेडिकेशन हो गया, या SOPs बनाना, गाइडलाइंस बनाना, कम्युनिकेशन के अंदर होना, और NGO से संबंधित, मतलब अगर आपका मरकरी वहाँ से 10th हाउस से संबंध कर रहा है तो करियर आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि अगर इसका 7th हाउस से एसोसिएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी आपका स्पाउस होगा उसको लुक्स से ज़्यादा एक ऐसी पर्सनैलिटी प्रभावित कर सकती है जो कि अपने काम पे फोकस करने वाली हो, बहुत ही क्लियर माइंडसेट वाले लोग हो गए, और जिनको लुक्स से ज़्यादा ज्ञान और विजडम और स्पिरिचुअल बंदे से कनेक्टेड फील हो, और वैसे इंसान से वो लोग अट्रैक्टेड फील हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र की, जिसके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न बताए गए हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्टार ऑफ सक्सेस। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि आपको प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, अबंडेंस, वेल्थ हो गई, सक्सेस देने में अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट अनुराधा नक्षत्र में बैठा है तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप अच्छा प्रॉस्पर करें उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को यूज़ करके। यदि उसकी महादशा चल रही है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरह के प्रोफेशन में आप लोग जा सकते हैं, या जिस भी तरह के प्रोफेशन में आप लोग हैं तो क्या इसके सिंक में आप लोग जी रहे हैं नहीं जी रहे, तो उससे आपको एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेस को अचीव करने के। ऐसे चांसेस बनते हैं अगर हम उस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी उसका इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा मिलता है। अगर आपके 10th हाउस का संबंध हो रहा है तो आप करियर से फोकस में देख सकते हैं इसको। और मान लीजिए आपको अपने स्पाउस के बारे में देखना है, तो यदि आपका शुक्र अनुराधा नक्षत्र में गया है, या आपका 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो अनुराधा नक्षत्र में है, तो आप उस नज़रिए से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप देखिए कि जो इस तरह का व्यक्ति होगा तो इनका एक जो बेसिक नेचर ये होता है कि किसी भी तरह से साइलेंटली
सिचुएशन से बाहर आना, अगर कोई प्रॉब्लम में आप लोग हैं या ये खुद भी प्रॉब्लम में है तो किस तरह से उस सिचुएशन को फाइट करके उससे बाहर निकलना, उसमें ये लोग सक्षम होते हैं। और इनकी एक बेसिक, जो मैं इनको एज अ रेमेडी भी बोलता हूँ कई बार, और एक टेंडेंसी हो सकती है कि आप रोज़ वाटर, एक होता है ना गुलाब जल, अगर पीने लायक है मतलब ईटेबल है तो आप पी सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी के, एक बॉडी के लिए भी अच्छा है, और इस तरह का अगर आपका कोई प्लैनेट इसके अंदर बैठा है तो उसमें आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। और एट टाइम्स आप ये देखेंगे कि इनके कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, अगर ये चीटेड भी फील करें तो भी इनके कमिटमेंट और डिवोशन में अपने पार्टनर के प्रति कमी नहीं आती, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा ही चीटेड ये हो जाएं, तो फिर सिचुएशन दूसरी हो सकती है, या ये अफ्लिक्टेड हो आपका अनुराधा नक्षत्र तो इसके विपरीत भी परिस्थिति जा सकती है। लेकिन हम इनको ये हिदायत देंगे एज अ रेमेडी कि हमेशा कमिटमेंट और कंपैटिबिलिटी और एक अटैचमेंट वाली फीलिंग और डिवोशन वाला जो भाव है, अगर ये अपने पार्टनर के प्रति रखते हैं तो इनको बहुत अच्छा अपनी मैरिड लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स तो देखिए सभी के होते हैं, ऐसे इंसान के होने के भी चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद में जो लेट सक्सेस किसी को मिलती है ये उसका नक्षत्र है। और यदि ये फॉरेन लैंड से संबंधित कुछ काम करते हैं या वहाँ पे सेटल्ड होने की इनमें गुंजाइश है, अगर वहाँ पे सेटल्ड होते हैं तो इनकी एनर्जी को वहाँ पे, एक होता है ना कि जो मैं आपको बोलता हूँ कि उसके सिंक में जिए तो उसमें ज़्यादा बेटर इनको प्रॉस्पर करने के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब देखिए जो इसका कुछ एक नक्षत्र में मैंने आपको संधि विच्छेद भी करके बताया था कि अब जैसे ये अनुराधा नक्षत्र है, दैट मीन्स कि अनु मीन्स मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप समझ लें। राधा मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, हर एक छोटे छोटे कण में। तो किस तरह, मतलब एक होता है ना कि हर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, कण में, पार्टिकल के अंदर प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को अचीव करने की क्षमता है या वो बसावट है उसके अंदर, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग देखें कि जो इसके अंदर सैटर्न की एनर्जी को हम देखें तो रेजिलियंस हो गई, एक करियर ओरिएंटेड हो गए, डट के रहना, मतलब हिम्मत नहीं हारनी, उस तरह का ये लोग काम कर सकते हैं। और जो इसके डिफरेंट पड़ा बताए गए हैं वो है पड़ा 1, जिसके अंदर मार्स की एनर्जी हो गई, सैटर्न की एनर्जी हो गई और सन की एनर्जी हो गई। तो कहीं ना कहीं हाई स्टेटस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उस तरह की फील्ड हम देख सकते हैं। डिवोशन भी देख सकते हैं यहाँ से। पड़ा 2 की अगर मैं बात करूँ तो सैटर्न मार्स। अब देखिए सैटर्न इसलिए कि इसका रूलिंग प्लैनेट है और मार्स इसलिए कि ये मार्स के साइन में जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग समझें, रिलेट करके देखें। और साथ में मरकरी आ गया, दैट मीन्स कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एनालिटिकल नेचर हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। तो डीप कम्युनिकेशन भी इन लोगों में हो सकता है। पड़ा 3 की अगर मैं बात करूं, दैट मीन्स कि मार्स, सैटर्न एंड वीनस की एनर्जी हो गई, तो ब्यूटी की तरफ हो गया। हिडन ब्यूटी होती है कुछ लोगों में, मेंटल स्टेबिलिटी होती है, बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट हो गई, थॉट प्रोसेस क्लियर है, फोर साइटेडनेस हो गई, शुक्र बढ़िया वालों की होती है, तारीफ करने में बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मतलब ये रेजिस्ट नहीं करते, दूसरों की तारीफ करते हैं, उस तरह के लोग हो गए। ब्यूटी से एसोसिएशन हो गया या मेकअप से हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, वहाँ से देख सकते हैं। और डीप नॉलेज सीकिंग हो गया, वो देख सकते हैं यहाँ से। एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल्ट हो गया। प्लस 4th पड़ा की मैं बात करूँ तो मार्स, सैटर्न एंड अगेन मार्स की एनर्जी यहाँ पे देखी जाती है, तो अग्रेशन भी हो सकता है, कुछ हिडन डिज़ायर्स भी हो सकते हैं और एनर्जी भी हाई हो सकती है, करेजियस भी हो सकते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। अब इन्हीं सब का शोध करके जो हम एक कुछ कीवर्ड्स की मैं बात करूँ, अग्रेसिव नेचर, डायनामिक नेचर, करेजियस नेचर, जील टू अचीव एनीथिंग, मतलब एक अंदर की आवाज़ होती है और मेहनत भी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर लोटस सिंबल से डिनोट किया गया है, मतलब सक्सेसफुल हो गए, ब्यूटीफुल हो गए, रेजिस्टेंस के साथ देर तक छाए रहना, उस तरह का इनका हो सकता है। और कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनकी लाइफ में आती है उसके बाद भी ये लोग किस तरह से उसको फाइट करके बाउंस बैक करना, तो मतलब बहुत ही रेवोल्यूशनरी लोग होते हैं ये लोग। अगर आप देखेंगे ना कि
किस तरह से अपनी मेहनत से कुछ लीक से हटके काम करना, कैसी भी सिचुएशन से अपने परिवार को या अपने आप को बाहर लेके आना, और उन सब चीज़ों के साथ साथ बहुत ही डिवोटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं जो भी ये काम कर रहे होते हैं या अपने लोगों की तरफ होते हैं, क्योंकि इसका मेन जो नक्षत्र का बोला गया है वो है नक्षत्र ऑफ डिवोशन। तो वो डिवोटेडनेस की भाषा इनमें आती ही है। बहुत ही बोलने में बहुत ही स्वीट स्पीच टाइप जो लोग होते हैं ना, कि बहुत अच्छे से बोलना, तमीज़ से बात करना, वैसे लोग होते हैं ये लोग। डिप्लोमेटिक भी होते हैं एट टाइम्स। लॉयर्स भी यहाँ से देखे गए हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में किस तरह से जीतना है, अपना पॉइंट रख के आगे बढ़ना है, वो यहाँ से देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो अगर शुक्र का संबंध यहाँ से हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये लोग अनकंडीशनल लव भी अपना शो कर सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति। और अगर लोगों की मैं बात करूँ उनके वेलफेयर के लिए, या उनके एक होता है ना कि लव एंड अफेक्शन इनसे बहुत ज़्यादा वो लोग फील कर सकते हैं। और इसके डाइटी जो है उनके संबंध में अगर मैं कुछ बात करूं आपके, तो एक्सटेंडेड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप, तो मतलब डिवोशन हो गया, कंपैटिबिलिटी हो गया, दोस्तों से अटैचमेंट हो गया, बॉन्डिंग देख सकते हैं, यूनियन देख सकते हैं यहाँ से। और इसी नेचर के कारण इनकी एक जो आदत होती है कि इम्पल्सिवली गेट इनटू रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप कर लेते हैं। आज के युग की अगर मैं बात करूँ तो धोखा मिलने के भी चांसेस ऐसे लोगों को हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक की पॉइंट्स थे, की वर्ड्स थे जो हम बात कर सकते हैं अनुराधा नक्षत्र में बॉर्न हुए नेटिव्स के लिए। डेडिकेशन हो गया, डिवोशंस हो गया, इस तरह से बात कर सकते हैं। रेजिलियंस हो गया, मेहनती लोग होते हैं और बोलने में बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब यदि आपका 7th हाउस का लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में गया है तो ये आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। जो मैंने कुछ एक प्रोफेशन की बात करी तो ये 10th हाउस से संबंध हो रहा है तो आप उस रेलेवेंस में देख सकते हैं। और यदि आपको खुद की पर्सनैलिटी के लिए देखना है तो जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स बोले वो सब होने के अनुराधा नक्षत्र में, अगर आपका प्रोमिनेंट प्लैनेट है या जन्म का नक्षत्र है, तो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सैटर्न से रूल्ड तीसरे नक्षत्र की, जिसको हम बोलते हैं उत्तरा भाद्रा नक्षत्र। तो देखिए उत्तरा भाद्रा जो नक्षत्र है इसके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न हो गए और पाइसिस राशि में ये फॉल करता है। तो कहीं ना कहीं पाइसिस के जो सिंबल है ट्विन का यहाँ से देखा जा सकता है, तो वो डबल फेज्ड एनर्जी, ठीक है, डबल फेज्ड, अगर एफ्लिक्टेड है तो डबल फेज्ड लोग मिल सकते हैं इनको, तो वो एक सावधानी व्यतीत करनी चाहिए ऐसे इंसान को। और जो भी मैं इस वीडियो में आगे पॉइंट्स बोलूँगा, यदि आपको करियर से संबंधित देखना है तो 10th हाउस का जो भी आपका लॉर्ड है उत्तरा भाद्रा में गया है तो आप देख सकते हैं। यदि आपके लगन, आपको अपने कुछ के ट्रेड्स देखने हैं तो भी आप ये देख सकते हैं। और यदि आपके 7th हाउस का लॉर्ड या वीनस उत्तरा भाद्र नक्षत्र में गया हुआ है तो भी आप ये अगर वीडियो देखते हैं तो आपको एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ईज ऑफ थिंग्स होगी अगर आप समझ के देखें तो। अब देखिए इसका जो कुछ एक कीवर्ड्स और जो बेसिक्स बताए गए हैं वो ये हैं कि ऐसा इंसान, विजडम इनके अंदर काफ़ी होता है, नॉलेज बहुत हो सकती है इनके अंदर, एक स्पिरिचुअली हाई हो सकते हैं। और जो एसोसिएशन इसके साथ बताया गया है वो है फायरी ड्रैगन का, डीप सी वाटरी काइंड ऑफ एनर्जी हो गई, तो वाटरी साइन के अंदर जा रहा है इसलिए हो सकता है। और एक होता है ना मिस्टिसिज्म हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क वर्ल्ड हो गया, हिडन चीज़ें हो गई, जो मैं डबल फेस्ड की आपसे बात कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको फायरी ड्रैगन, फियर्स और ये सारी बातें बताई कि वो यहाँ से देखा जा सकता है। अब जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ और 12th साइन की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ से देखी जा सकती है कि हायर, एक होता है ना डीप रूटेड आपकी जो एनर्जी होती है उसको किस तरह से कुंडलिनी जो राइज करते हैं वो यहाँ से देखा जा सकता है, वो पावर अचीव कर सकते हैं लोग। और ये इसका मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी बोल लो, कि नॉलेज सीकिंग के लिए किस हद तक भी डीप ये लोग जा सकते हैं। वो मतलब एक होता है ना किसी कोई कोई को पागलपन होता है नॉलेज सीकिंग का, तो उस हद तक ये लोग जा सकते हैं। अगर मैं इनके प्रोफेशंस की बात करूं तो काफ़ी बढ़िया एनजीओज हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, टैरो कार्ड फील्ड हो गई,
और कहीं ना कहीं जो मैं एनजीओ चैरिटी की बात कर रहा था, डोनेशंस की, तो एक इन लोगों में परोपकार की भावना बहुत होती है। ये सब फियर्स एनर्जी होने के बाद भी, और टू फेस्ड अगर एनर्जी है तब भी, क्योंकि अगर अफ्लिक्शन में है तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा परोसेंगे और होगी। तो हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग पीपल, ये इनके साथ बहुत ज़्यादा रहता है। और इनमें एक इस तरह की एबिलिटी भी होती है कि दूसरों का माइंडसेट को स्टडी करना, और एक होता है ना कि उसको स्टडी करके और सामने वाले के सामने एक मैजिक टाइप की ट्रिक होती है कि उसको प्रकट करना कि भाई इस तरह से तुम मेरे लिए सोच रहे हो या मेरे बारे में सोच रहे हो, तो ये मत करो कि मैं इस चीज़ को भाप सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मतलब मेंटली इतने सॉर्टेड होते हैं कि अपने विजडम से उस चीज़ को ये लोग सामने वाले के सामने ले आते हैं। इस तरह का दिमाग होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे हीलर्स हो गए, जो कि स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी इसको मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि पाइसेस की एनर्जी आ रही है। रिसर्चर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, वो यहाँ से देखा गया है। और यदि आपका शुक्र उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में गया है किसी का, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है उनको आइसोलेशन में रहना पसंद हो, और उनके अंदर डिवोशन का भाव हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, एक अटैचमेंट का भाव हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि शुक्र सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पाइसिस राशि में है और वहाँ पे एग्जॉल्टेड उसको बताया गया है। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेल्थ अक्यूमुलेशन हो गया, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, और मैरिजेस के लिए भी बढ़िया स्थान बताया गया अगर ये 12th साइन के अंदर आपका शुक्र आ रहा है तो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का, जो मैंने आपको डीप वाटरी और सारे जो पॉइंट्स बताए थे, तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि डीप सीक्रेटिव पार्टनर मिलने के चांसेस हैं आपको, और आपके लगन से संबंध हो रहा है तो टू फेज एनर्जी हो सकती है आपकी। डीप ऑब्जर्वर हो सकते हैं चीज़ों को लेके आप, जो मैं रिसर्च वाली बात बोल रहा था, मतलब जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उसमें खोज में घुसेंगे कैसे आप, वो हो गया। और इतना ज़्यादा डीप थिंकर्स जो होते हैं तो बहुत अच्छे ड्रीमर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, चीज़ों को किस तरह से, मतलब जो ये सोच रहे हैं उसको एग्जीक्यूशन में लाना, वो क्षमता बहुत होती है इनको। और कहीं ना कहीं इन पे अगर मैं बोलूँ कि बहुत ही ब्लेस्ड नक्षत्र है टू अटेन लक्ष्मी जी, जो हम बोलते हैं कि मतलब अगर करेंसी की मैं बात करूं तो इनके बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये क्या है, पूरा आप देखें कि 1 से लेके 12 जो 27 नक्षत्र की पूरी साइकिल है, हर एक जो 3-3 नक्षत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सभी प्लैनेट से संबंधित, तो उन सबको पार करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अपना ये जो डीप थिंकिंग वाला नेचर है, या एंगर को कंट्रोल कर लें, सब कुछ कर लें और मेहनत और अपने काम पे करें, तो इतनी बढ़िया एग्जॉल्टेड पोजीशन शुक्र को यहाँ मिल सकती है या अदर प्लैनेट को मिल सकती है। डिपेंड करेगा आप उसकी एनर्जी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कि आप वेल्थ अटेन कर सकते हैं, बहुत प्रॉस्पर कर सकते हैं, फॉरेन लैंड में सेटल हो सकते हैं, ज़मीन बना सकते हैं, गाड़ी घोड़े और समस्त तरह की जो भी आपको सक्सेस अपनी लाइफ में चाहिए, तो वो यहाँ पे अचीव करने की क्षमता होती है ऐसे इंसान की। और अपनी मेहनत के द्वारा, बस थोड़ा सा जो फियर्स और ईगो वाला चीज़ है उसको अगर आप छोड़ दें, तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स में बोले, या आपको प्रोफेशन बोले, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गया तो उसमें आपको विनम्र होना ही पड़ेगा, हीलिंग प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल हीलर हैं तो आपको, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं एक सारांश में इस नक्षत्र की बात करूं तो सबसे मेजर जो पॉइंट ये आएगा कि नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, उसको बैलेंस आउट अगर ऐसा व्यक्ति कर लेता है तो बहुत बढ़िया रहता है। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी आ रही है, डीप भगवान से कनेक्शन आ रहा है, एक तरफ मेटेरियलिस्टिक आ रहा है, वेल्थ आ रहा है, डीप सीक्रेट्स भी आ रहे हैं और इंटेलिजेंस भी आ रही है, रिसर्चर भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 50-50 बैलेंस आउट भी अगर आप चीज़ों को कर लेते हैं, या स्पिरिचुअलिटी वाले भाव को अगर अपने ऊपर ज़्यादा ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मेटेरियलिस्टिक और मेहनत और जो ईगो और एक जो अंदर से डीप ऑब्जर्विंग वाला नेचर है वो सही भी हो सकता है, लेकिन कई बार वहमी भी हो सकता है। तो उसको हम सही कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के द्वारा। आप लोग चैरिटी करने में बहुत अच्छे हैं, तो चैरिटी करें, डोनेशन करें, जो भी ग्रह आपका इसमें गया उसकी फूड का डोनेशन आप लोग कर सकते हैं। और उससे संबंधित जो भी, मैं जैसे आपको शनि को मैंने लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर से आपको बताया, गुरु को मतलब गुरु तुल्य व्यक्ति से बताया,
शुक्र मतलब फीमेल हो गया, आपकी वाइफ हो गया, उनसे बताया। बुध मतलब छोटे बच्चे हो गया, व्यापार से संबंधित लोग हो गए। तो उनसे संबंधित चीज़ों का अगर आप लोग डोनेशन करते हैं तो वो एज अ रेमेडी भी आपके लिए काम कर सकता है।